बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त हाफिज कारी मोहम्मद अब्दुल्ला चिश्ती और आप देख रहे हैं हमारे चैनल को। उम्मीद रखते हैं कि आप ईमान और सेहत के बेहतरीन हालत में होंगे। तो जी दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कुरान मजीद के इस बाबरकत कोर्स का हिस्सा बने और इसके अंदर शामिल हो जाएं और इसको समझें और इसको समझने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपको इससे फायदा हासिल हो रहा है तो ये सब दूसरी रिक्वेस्ट और दूसरी दरख्वास्त आपके साथ ये होगा कि आप इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि दूसरे मुसलमान भी इससे फायदा हासिल करें। आज जो हम इस वीडियो के अंदर आज की वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो बहस है इदगाम का बयान। इदगाम का बयान हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर और कोशिश करेंगे कि हम ए टू जेड आपको समझाएं कि इदगाम क्या होता है, इदगाम की किस्में कितनी है, कैफियत के एतबार से कितनी किस्में हैं और सबब के एतबार से कितनी किस्में हैं। तो आज मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको तफसील के साथ बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम इदगाम का माना सीखेंगे कि इदगाम कहते किसे हैं। इदगाम लुगत में लुगवी माना है दाखिल करना, मिलाना, एक दो चीजों का आपस में मिलाप को इदगाम कहा जाता है। यानी एक हरफ को दूसरे हरफ के अंदर छुपाने को इदगाम कहा जाता है। एक हरफ को दूसरे हरफ के अंदर मुदगम करने को इदगाम कहा जाता है। एक हरफ को दूसरे हरफ के साथ मिलाने को इदगाम कहा जाता है। तो इदगाम का लुगवी माना ये हुआ। तो हमें मालूम हो गया कि लुगवी माना इदगाम का है दाखिल करना, मिलाना, छुपाना। ये हो गई। इस्तिलाही तारीफ क्या है कि तजवीद के इस्तिलाह में इदगाम किसे कहा जाता है। तजवीद के इस्तिलाह में इदगाम कहते हैं कि मुदगम को मुदगम फी में इस तरह दाखिल करना कि दोनों मुशद्दद अदा हों, दोनों मुशद्दद अदा हो। मुदगम हमेशा साकिन होता है और मुदगम फी यानी जिस जिस चीज को आप जिस हरफ को जिस एक पहली हरफ को जो दूसरे हरफ के साथ आप मिला रहे हैं तो ये पहला हरफ जो है वो साकिन होगा और जो दूसरा हरफ जिसके अंदर आप उस हरफ को मिला रहे हैं, उस हरफ के अंदर आप मुदगम कर रहे हैं, वो हरफ मुतहर्रिक होता है। तो कैफियत के एतबार से इदगाम की दो किस्में हैं। एक को हम कहते हैं इदगाम ताम और एक को हम कहेंगे इदगाम नाकिस। यानी दो किस्में हो गई, एक है इदगाम ताम, दूसरा है इदगाम नाकिस। यानी दो किस्में हैं। कैफियत के एतबार से इदगाम की दो किस्में हो गई। अब इदगाम ताम किसे कहते हैं और इदगाम नाकिस किसे कहते हैं, इस दो टॉपिक को, इस दो चीजों को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा और वजाहत करने की भी कोशिश करूंगा, ऐसी वजाहत के आपको समझ आ जाए। सबसे पहले हमने इदगाम ताम समझना है कि इदगाम ताम किसे कहते हैं। इदगाम कहते हैं मिलाने को। इदगाम का माना हुआ मिलाना या दाखिल करना, ठीक हो गया। और जो ताम है इसका माना है मुकम्मल, पूरा, ताम। तो इसका गोया मालूम हो गया कि इसको कहते हैं इदगाम ताम यानी मुकम्मल इदगाम। मुकम्मल इदगाम, इदगाम का माना मिलाना हुआ और ताम का माना मुकम्मल करना, पूरा करना। तो मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो इदगाम होगा वो मुकम्मल और पूरा होगा, यानी नाकिस इदगाम नहीं होगा, पूरा का पूरा इदगाम होगा। वो कैसे, इस तरह आप इसको मिसाल में आपको समझाऊंगा। तो इदगाम ताम की तारीफ क्या है। इदगाम की सूरत में अगर पहले हरफ की कोई भी सिफत बाकी न रहे तो वहां पर इदगाम ताम होगा। इसकी मिसाल यह है मिन रब्बिहिम, मिर रब्बिहिम। ये आप यहां से बखूबी समझ सकते हैं कि मिर रब्बिहिम के अंदर इदगाम हो रहा है लेकिन गुन्ना नहीं हो रहा, इदगाम बगैर गुन्ने के हो रहा है। इस नून की जो सिफत थी, सिफत
गुन्ना, इस नून की जो सिफत थी सिफत गुन्ना, वो यहां पर बाकी नहीं रही। हमने तारीफ क्या कर दी कि इदगाम की सूरत में अब इस नून को हमने रा के साथ मिलाया, रा के अंदर मुदगम किया, तो इदगाम की सूरत में पहले हरफ की जो हमारे पास नून था, इस नून ये पहला हरफ था, इसकी कोई भी सिफत बाकी नहीं रही। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे? मिर रब्बिहिम, मिन रब्बिहिम, मिन रब्बिहिम नहीं पढ़ेंगे। वो सिफत गुन्ना जो है वो सिफत को हमने खत्म कर दिया, अब वो बाकी नहीं रहा, अब उसकी वो सिफत जो है वो बाकी नहीं रही, तो लिहाजा यहां पर जो इदगाम होगा वो इदगाम ताम होगा। इसी तरह दूसरी मिसाल इज़ ज़लमू, इज़ ज़लमू, अब यहां पर जो इदगाम हो रहा है ये भी इदगाम ताम हो रहा है। जो जाल है ये पूरा का पूरा मुकम्मल का मुकम्मल इस ज़ा के अंदर मुदगम हो रहा है। जिस तरह यहां पर ये नून पूरा का पूरा रा के अंदर मुदगम हो गया और उसकी सिफत बाकी रही नहीं, तो इसलिए यहां पर इदगाम ताम हो रहा था। तो यहां पर भी ये जाल ज़ा के अंदर मुकम्मल तरीके से मुदगम हो रहा है, इस जाल की सिफत बाकी नहीं रही, तो इसलिए यहां पर भी इदगाम ताम होगा। ये था इदगाम ताम। और दूसरा अब आज हम पढ़ेंगे इदगाम नाकिस। इदगाम नाकिस किसे कहते हैं? इसके बराक्स ले लो, इसके उल्टा ले लो। यानी इदगाम की सूरत में पहले अगर पहले हरफ की कोई सिफत बाकी रहे तो उसको इदगाम नाकिस कहा जाएगा। इसके बरक्स ले, यहां पर था कोई सिफत बाकी ना रहे, और उसके अंदर यह होगा कि अगर पहले हरफ की कोई सिफत बाकी रहे तो उसको इदगाम नाकिस कहेंगे। यानी जिसके अंदर मुकम्मल इदगाम नहीं होगा बल्कि आधा इदगाम होगा। उसकी मिसाल ये है, जैसे ये लिखा हुआ है म्यू वालिन, म्यू वालिन, वालिन। अब देखो यहां पर ये मिन की जो सिफत है सिफत गुन्ना, सिफत गुन्ना वो बाकी है। यानी नून जो है आधा उसके साथ वाव के अंदर मुदगम है और आधा मुदगम नहीं है, आधा अपनी सिफत दे रहा है, अपनी सिफत वो जाहिर कर रहा है। यानी ये पूरा का पूरा इस वाव के अंदर मुदगम नहीं हुआ। यहां पर जो इदगाम होगा वो इदगाम गुन्ने वाला होगा। यानी जहां पर भी इदगाम गुन्ने वाला होगा तो उसको इदगाम नाकिस कहा जाएगा। और जहां पर इदगाम के अंदर गुन्ना नहीं हो रहा, जैसे हुरूफ यरमलून हमने पढ़े हैं, और हुरूफ यरमलून 6 है, या रा मीम लाम वाव नून, इदगाम नाकिस नहीं। बाकी हुरूफ के अंदर लाम और रा में इदगाम ताम होगा और बाकी हुरूफ में इदगाम नाकिस होगा। जैसे अब देखो इधर हम पढ़ेंगे म्यू म्यू, गुन्ना की सिफत है नून की वो बाकी रही है, तो लिहाजा यहाँ पर इदगाम नाकिस होगा, नाकिस होगा। और जैसे दूसरी मिसाल आपको दूं कि दूसरी मिसाल है मैं यकूलु, दूसरी मिसाल है मैं यकूलु, मैं यकूलु, मैं यकूलु के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी जो नून की सिफत है सिफत गुन्ना है वो बाकी है। तो लिहाजा यहां पर भी हमें मालूम हो रहा है कि इदगाम गुन्ने वाला हो रहा है, इदगाम माल गुन्ना हो रहा है, तो लिहाजा यहां पर भी क्या होगा? इदगाम नाकिस होगा। और कुरानी मजीद के अंदर आपको एक अजीब बात बता दूं कि कुरानी मजीद के अंदर 4 कलमे हैं कि जिसके अंदर इदगाम नाकिस होता है। इसमें यानी कि कौन कौन से कलमे हैं जिसके अंदर इदगाम नाकिस होता है? 4 कलमे हैं। नंबर 1 अहत्तु, अहत, अहत तु। नंबर 2 बसत्ता, और नंबर 3 फर्रत्ता। नंबर 4 फर्रत्तुम।
فرتم، تو یہاں پر بھی ادغام ناقص ہو رہا ہے، یعنی یہ طا کے اندر جو صفت استعلا ہے، صفت استعلا، صفت استعلا وہ باقی ہے، صفت استعلا اس کے اندر باقی ہے، تو یعنی یہ حروف مکمل طریقے سے دوسرے حرف کے اندر یعنی مدغم مدغم فی میں مکمل طریقے سے ادغام نہیں ہو رہا، بلکہ وہ اپنی صفت کے ساتھ ہو رہا ہے، اپنی صفت کے ساتھ وہ مدغم ہو رہا ہے، تو لہٰذا یہاں پر ادغام ناقص ہوگا۔ یہ طا کی جو صفت استعلا ہے وہ اپنی استعلا اس کی برقرار ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے اس کو ادغام ناقص کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور دوسرے مسلمانوں تک اس ویڈیو کو بھی پہنچائیں، تاکہ وہ قرآن مجید کے اندر یہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم کرتے ہیں وہ اس سے وہ اپنے غلطیوں کو درست کر سکے۔ تو آپ بھی اس کار خیر میں شریک ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔